ईपीसीएच चेयरमैन चुनाव को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच एक बार फिर से चुनावी समर शुरू हो गया है। चेयरमैन पद के लिए कुल 2 गुट के 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। एमएचई के संरक्षण की माने तो उनके संरक्षण में पिछले 20 वर्षों से ये चुनावी प्रक्रिया चली आ रही है और उनके द्वारा उतारे जाने वाला प्रत्याशी ही चेयरमैन पद पर काबिज होता है। दिल्ली रोड स्थित नोदी एक्सपोर्ट के मालिक नीरज खन्ना के यहाँ विचार गोष्ठी के लिए शहर की बड़ी तादाद में एक्सपोर्टर पहुँचे और अपने विचार रखे, जिसके बाद एमएचआई के संरक्षक नजमुल इस्लाम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कुछ अहम बातें बताई हैं। ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से जो चुनाव है 2 उम्मीदवारों का हो रहा है, जिसमें नाविदुर रहमान साहब रिटायर हुए थे और सुधीर त्यागी जी रिटायर हुए हैं। उनके लिए ये चुनाव हो रहा है और ये चुनाव मेरी सरपरस्ती में हो रहा है, जैसे कि मैं एमएचए का संरक्षक हूँ और यश हमारे साथ मिलकर काम कर रही है, उसी के लिए हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और आपको जैसे पता होगा कि मैं 20 वर्षों से इस चुनाव के लिए अपनी कमान संभाले हुए हूँ और आज भी मुझे हर साल यही मौका मिलता है कमान संभालने का। और उन जो प्रत्याशी मैं उतारता हूँ, अभी तक ऊपर वाले के कर्म फजल से कोई भी प्रत्याशी मेरा कभी नहीं हारा है। मेरे प्रत्याशी नाविदुर रहमान साहब जो वाइस चेयरमैन हैं ईपीसीएच और एमएचए के अध्यक्ष हैं। दूसरे प्रत्याशी हमारे श्री नीरज खन्ना जी हैं जो यश के नेशनल चेयरमैन हैं और सीईओ मेंबर भी रह चुके हैं और आज भी वो कॉप में सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, मुद्दे तो बहुत थे, लेकिन काफ़ी दिनों से आपको पता होगा मैंने एमएचए को जो मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट एक्सप्लोरेशन है उसको हाई कोर्ट से, प्रशासन से सब लड़ जड़कर जैसे भी मैंने लिया उसको मैंने अपने हाथ में लिया और उसकी कमान मैंने अपने हाथ में संभालने के बाद में जब ये पता चला मुझे कि इसमें इतनी ज़मीन थी, ये बेच दी गई, ये ख़रीद ली गई, उसमें फिर मेरा शुरू से ही ये था उन लोगों के साथ कि हम इस स्टेशन को एक बिल्डिंग बनाएंगे। आपने देखा होगा कि कोतवाली के सामने सन 1963 से यह स्टेशन है, आज तक वो अपना एक भवन नहीं बना सकी। मैंने ये कहा आप लोगों के सबके घर कोठी बंगले हैं, लेकिन जो हमारा ऑफिस है ऊपर से छत टपकती है, उसमें एक पानी पीने के लिए मटका होता था, टूटी हुई कुर्सी होती थी। मैंने उस मटके को चेंज किया, मैंने फ्रिज रखवाया। उसमें इन लोगों को बहुत ऑब्जेक्शन हुआ, आपने फ्रिज को रखवाया। मैंने कहा उसके मैं पैसे नहीं मांग रहा हूँ स्टेशन से। उसके बाद फिर मैंने चेंज किया, मैंने गोदरेज की कुर्सी डलवाई, तो बोले हम इसके पैसे नहीं देंगे। मैंने कहा मत दीजिए। उसी में मैंने संकल्प लिया कि मैं इस स्टेशन के लिए बिल्डिंग बनाऊँगा और एक हॉस्पिटल बनाऊंगा और एक स्कूल बनाऊंगा आर्टिजन्स के लिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मैंने उस बीड़ा को उठाया। उसके बाद मैंने चुनाव लड़ाया और चुनाव में हम 2 बार प्रत्याशियों मैंने उतारे, मैंने जीत हासिल की। मैंने फिर मेरे एक दोस्त हैं सचिव महोदय जो हैं आज भी, श्री अवधेश अग्रवाल जी मेरे बचपन के दोस्त हैं, मैंने उनको लाया और ये कमान मैंने उनके हाथों में सौंपी। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमारी पूरी टीम जीत कर हाथ में आई। उसके बाद हमने बिल्डिंग का बीड़ा उठाया, हमारा कस्टम का, जीएसटी का, फायर का, दुनिया भर के जितने भी हमने आज भी मुरादाबाद के निवास की हम समस्या हल करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, इस इलेक्शन में मुरादाबाद के 1587 वोट हैं, नोएडा के 400 वोट हैं, सहारनपुर के 168 वोट हैं और अलीगढ़ के 100 पूरे करीब 5600 वोट हैं जो पूरे इलेक्शन के लिए वोटिंग होगी। और इलेक्शन यहाँ नहीं है, दिल्ली में भी इलेक्शन है, कश्मीर में भी इलेक्शन है और गोवा में इलेक्शन है, लेकिन वहाँ पर सारे कैंडिडेट